हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पथरी के कुछ उपाय आयुर्वेदिक, जिसे करने से आपको बहुत से बहुत ज़्यादा फायदा होगा और राहत भी मिलेगी। बदलते जीवन शैली और खान पान में बदलाव के कई बीमारियां इलाज की, जिनमें पथरी भी एक है। ये ज़्यादातर किडनी, मूत्राशय, मूत्र नलिका में होती है। इसके इलाज एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में अलग अलग है। इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि गुर्दे में नियमित पानी पहुँचे और कोशिकाओं को भी पानी कमी न हो पाए। जिन लोगों को एक बार पथरी हो चुकी है, उन्हें दोबारा ये समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों को पालक, टमाटर, आलू, चाय, चावल, नमक आदि से बचकर रहना चाहिए। किसी भी भाग में पथरी होती है तो पेशाब करने में दिक्कत आती है। पेशाब रुक रुक कर आता है। कभी कभी पेशाब के साथ खून भी आता है। पेट में दर्द, लगातार कब्ज या दस्त होना। शरीर में अंतस्रावी ग्रंथियों के असंतुलन के कारण कई बार पेशाब में कैल्शियम जमा हो जाता है। अगर पेशाब के साथ कैल्शियम निकल जाता है तो ठीक है, वरना गुर्दे में जमा होकर पथरी बना देता है। कैल्शियम के जमा होने के कारण भोजन में ज़्यादा कैल्शियम होना है। पथरी किसी भी उम्र में हो सकती है। कई कारणों से पथरी होती है। खान पान में असंतुलन भी पथरी का कारण बनती है। गिलोय को गुडुचि के नाम से भी जाना जाता है। यह वनों में पाई जाने वाली एक बेल है। पथरी और पथरी से जुड़े अन्य विकारों के लिए इलाज के लिए जबरदस्त माना गया है। पेशाब करते समय यदि जलन महसूस हो तो गिलोय के तने का चूर्ण 100 ग्राम, आंवले के फलों का चूर्ण 10 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, गोखरू के बीजों का चूर्ण 3 ग्राम और अश्वगंधा की जड़ों का चूर्ण 5 ग्राम लिया जाए और इसे 100 ग्राम उस पानी में उबाला जाए। प्रातः काढ़े को रोगी को दिन में एक बार दिया जाना चाहिए। नींबू, कागजी नींबू 1 गिलास रस तैयार कर सुबह सुबह खाली पेट पिया जाए। 5 मिमी के आकार तक की पथरी घुलकर बाहर निकल आती है। आंवला, पेशाब करते समय जलन या कम पेशाब होने की शिकायत हो तो आंवले से बेहतर उपचार कोई और नहीं हो सकता। आंवले के फलों का रस शक्कर और घी का मिश्री अधिकतर कारगर होता है। हर्बल जानकर आंवले के रस के साथ इलायची के दानों को मिलाते हैं और हल्का गर्म करके पीने की सलाह देते हैं। इसके अनुसार उल्टियाँ, चक्कर या पेट दर्द जैसी समस्याओं में यह राहत देता ही है। दारू, हल्दी और आंवले के फलों का चूर्ण समान मात्रा में लेने से पेशाब संबंधित समस्याओं में गजब का फायदा होता है। अश्वगंधा, अश्वगंधे की जड़ों का गुनगुना रस पीने से पथरी का दर्द कम होता है। अश्वगंधा की जड़ों का रस और आंवला के फलों का रस समान मात्रा में आधा आधा कप लिया जाए तो मूत्र संबंधी पेशाब करते समय जलन की शिकायत खत्म हो जाती है और माना जाता है कि यह पथरी को गलाकर पेशाब मार्ग से बाहर निकाल फेंकता है और अच्छे परिणाम मिलते हैं। सौंफ, सौंफ की चाय को पथरी के इलाज के लिए एक कारगर उपाय माना जाता है। सौंफ की चाय बनाने के लिए आधा चम्मच सौंफ के बीजों को कुचल लिया जाए और 2 कप पानी में 5 मिनट तक उबाल लिया जाए। जब यह गुनगुना हो जाए तो इसे पी लिया जाए। सौंफ की चाय को पथरी के इलाज के लिए एक कारगर उपाय माना जाता है। सौंफ की चाय बनाने के लिए आधा चम्मच सौंफ के बीजों को कुचल लिया जाए और 2 कप पानी में 5 मिनट तक उबाल कर ये गुनगुना हो जाए तो इसे पी लिया जाना चाहिए। ऐसा प्रत्येक दिन 2 से 3 बार किया जाए तो पेट दर्द और किडनी के दर्द में राहत मिलती है। सौंफ की जड़ों का रस 25 मिली दिन में 2 बार लेने से पेशाब से जुड़ी समस्याओं से तेजी से राहत मिलती है। गुणों की दृष्टि से कुल्थी पथरी एवं शर्करानाशक है। वात एवं कफ का शमन करती है और शरीर में उसका संचयन रोकती है। कुल्फी में पथरी का वेदन तथा मूत्र दोनों गुण होने से यह पथरी बनने की प्रकृति और रोकती है। इसके अतिरिक्त यह यकृत व पीलाहा के दोषों में लाभदायक है। मोटापा भी दूर होता है। 250 ग्राम कुल्थी कक्कड़ पत्थर निकाल कर साफ कर ले। रात में 3 लीटर पानी में भिगो दे। सवेरे भिगी हुई कुल्थी
उसी पानी सहित धीमी आग पर 4 घंटे पकाए। जब 1 लीटर पानी रह जाए तो काले चनों के सूप की तरह होता है। जब नीचे उतार ले फिर 30 ग्राम से 50 ग्राम तक पाचन शक्ति के अनुसार देसी घी का उसमें छोंक लगाए। छोंक में थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, हल्दी डाल सकते हैं। पथरी नाशक औषधि तैयार है। प्रयोग विधि: दिन में कम से कम 1 बार दोपहर के भोजन के स्थान पर यह सारा सूप पी जाए। 250 ग्राम पानी अवश्य पिए। 1-2 सप्ताह में गुर्दा तथा मूत्राशय की पथरी गलकर बिना ऑपरेशन के बाहर आ जाती है। लगातार सेवन करते रहने से राहत देती है। यदि भोजन के बिना कोई व्यक्ति न रह सके तो सूप के साथ 1 आध रोटी लेने में कोई हानि नहीं होती है। गुर्दे में सूजन की स्थिति में जितना पानी पी सके पीने से कम 10 गुना फायदा होता है। यह कमर दर्द की भी रामबाण दवा है। कुल्थी की दाल साधारण दालों की तरह पकाकर रोटी के साथ प्रतिदिन खाने से पथरी पेशाब के रास्ते से टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती है। यह दाल मंजा, हड्डियों, अंदर की चिकनाई बढ़ाने वाली पथरी में ये खाए। कुल्थी के आंवला, खीरा, तरबूजा के बीज, खरबूजे के बीज, चौलाई का साग, मूली, आंवला, अनानास, बथुआ, जौ, मूंग की दाल, गोखरू आदि खाए। कुल्थी के सेवन के साथ दिन में 6 से 8 गिलास सादा पानी पीना खासकर गुर्दे की बीमारी में बहुत हितकारी सिद्ध होता है। ये न खाए। पालक, टमाटर, बैंगन, चावल, उड़द, लेसदार पदार्थ, सूखे मेवे, चॉकलेट, चाय, मदपान, मांसाहार आदि मूत्र को रोकना नहीं चाहिए। लगातार 1 घंटे से अधिक एक आसन पर न बैठे। कुल्थी का पानी भी लाभदायक है। कुल्थी का पानी विधिवत लेने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी निकल जाती है और नई पथरी बनना भी रुक जाता है। किसी साफ सूखे मुलायम कपड़े से कुल्थी को दानों को साफ कर ले और किसी पॉलीथीन की थैली में डालकर किसी टीन या कांच के बर्तन में सुरक्षित रखें। कुल्थी का पानी बनाने की विधि: किसी कांच के गिलास में 250 ग्राम पानी में 20 ग्राम कुल्थी डालकर ढक कर रात भर भिगो दे। प्रातः इस पानी को अच्छी तरह मिलाकर खाली पेट पी ले। फिर उतना ही नया पानी उसी कुल्थी के गिलास में और डाल दे, जिसे दोपहर में पी ले। दोपहर में कुल्थी का पानी पीने के बाद पुनः उतना ही नया पानी शाम को पीने के लिए डाल दे। इस प्रकार रात में भिगोई गई कुल्थी का पानी अगले दिन 3 बार सुबह, दोपहर, शाम पीने के बाद उस कुल्थी के दानों को फेंक दे और अगले दिन यही प्रक्रिया अपनाए। महीने भर इस तरह पानी पीने से गुर्दे, मूत्राशय की पथरी धीरे धीरे गलकर निकल जाती है। कुल्थी के पानी के साथ हिमालय ड्रग कंपनी की सिस्टोन की 2 गोलियां दिन में 2-3 बार प्रतिदिन लेने से शीघ्र लाभ होता है। कुछ समय तक नियमित सेवन करने से पथरी टूट कर बाहर निकल जाती है। अगर आपके पेट में पथरी है तो इसके लिए पत्थर चट्टा के पौधे का 1 पत्ता ले और उसे मिश्री के कुछ दानों के साथ पीस कर खा ले। पत्थर चट्टा औषधीय गुणों वाला एक पौधा होता है जिसका प्रयोग किडनी और पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। यह सदाबहार पौधा है जो भारत में खूब होता है। किडनी में पथरी की समस्या के लिए पत्थर चट्टा को सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है। आयुर्वेदिक के अनुसार यह परफेक्ट गैस और किडनी स्टोन की समस्या से निजात दिलाने में काफ़ी मदद करता है। 1 गिलास पानी में 3-4 बड़ी इलायची के 1 चम्मच दाने, 1 चम्मच मिश्री और थोड़े से खरबूजे के बीज की गिरी भिगो दे और रोज़ाना सुबह इसे पानी को पिए और इन सभी चीज़ों को भी खा ले। कुछ दिनों में ही पथरी निकल जाएगी। आंवला भी पथरी को निकालने में मदद करता है। इसके लिए रोज़ाना सुबह 1 चम्मच आंवले का पाउडर खाएं। आंवले के पथरी के इलाज में जामुन को भी कारगर बताया गया है। पथरी निकालने के लिए पपीते की जड़ भी काफ़ी मददगार होती है। इसके लिए 7-8 ग्राम पपीते की जड़ को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से घोल ले और फिर छान ले। अब रोज़ाना इस पानी को पिए। ऐसा करने से पथरी गल जाएगी और कुछ ही दिनों में निकल जाएगी। पथरी पेट में हो या किडनी में, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ज़्यादा पानी पीने से शरीर में मौजूद पूरी गंदगी बाहर निकल जाएगी और पथरी होने का भी डर नहीं रहेगा।
दरअसल किडनी शरीर में एक फिल्टर का काम करती है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो किडनी पानी की कम मात्रा छानती है। इसी वजह से शरीर में मौजूद कैल्शियम, यूरिक एसिड जैसी कई अन्य चीज़ें शरीर से बाहर निकल पाने में असमर्थ रहती है, वो पथरी का रूप धारण कर लेती है। अगर समय समय पर पथरी का इलाज ना किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है। पेट में पथरी की बीमारी को ठीक करने के लिए खीरा, गाजर तथा जामुन का रस बहुत ही उपयोगी होता है। पेट में पथरी की बीमारी के होने पर रोगी को प्रतिदिन खीरा, गाजर और जामुन के रस का सेवन करना चाहिए। इन तीनों के रस का सेवन करने से पथरी की बीमारी में आराम मिलता है। आम के ताज़े पत्तों का प्रयोग करने से भी पथरी में आराम होता है। इसके लिए आम के ताज़े पत्तों को तोड़कर 2-4 दिन छाया में सुखा ले। जब आम के पत्ते सूख जाए तो उन्हें पीस ले। अब 1 गिलास पानी में ले और उसके साथ आम के चूर्ण के फाके ले। पथरी की बीमारी में राहत मिलेगी। आम के ताज़े पत्तों का रोज़ाना रस पीने से भी पथरी की बीमारी जल्द ठीक हो जाती है। सेब का रस पेट की पथरी को गलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। सेब के रस का सेवन करने से पेट में और पथरी बनना बंद हो जाती है। सेब का रस पथरी की बीमारी के होने पर रोजाना दिन में 3 या 4 बार पीना चाहिए। सेब के रस का रोजाना सेवन करने से पेट की पथरी धीरे धीरे गलकर यूरिन के जरिए बाहर निकल जाती है। बादाम का सेवन करने से भी पथरी की बीमारी में आराम मिलता है। पथरी की बीमारी को दूर करने के लिए दिन में 4-5 बार प्रतिदिन खूब चबा चबा कर खाए। बादाम को खूब चबा चबा कर खाने से पेट की पथरी की बीमारी 1 महीने में ही खत्म हो जाती है। नारियल का पानी का सेवन करने से पथरी की बीमारी में लाभ होता है। पथरी की बीमारी के होने पर प्रतिदिन नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। पथरी के होने पर पेट में दर्द होता है, नारियल पानी का सेवन से पथरी में तो आराम होता ही है, साथ ही पेट के दर्द में भी राहत मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के मूत्राशय में पथरी हो गई है तो उसे आंवले के चूर्ण के साथ 1 मूली का सेवन करना चाहिए। आंवले के साथ मूली खाने से मूत्राशय की पथरी में आराम हो जाता है। पेट की पथरी को दूर करने के लिए प्याज का रस बहुत ही उपयोगी होता है। इसके लिए प्याज का रस ले, अब उसमें 1 चम्मच चीनी को घोलकर शरबत बना ले। प्याज के रस का सेवन लगातार 12-14 दिनों तक करें। आपके पेट की पथरी गलकर बाहर निकल जाएगी। पथरी की बीमारी को ठीक करने के लिए चुकंदर का रस का सेवन करना भी बहुत ही उपयोगी सिद्धि होता है। पेट की पथरी की बीमारी के दूर करने के लिए 40 मिली चुकंदर के रस का सेवन प्रतिदिन करें। चुकंदर के रस को दिन में 5-6 बार पीना चाहिए। चुकंदर के रस को रोजाना पीने से पेट की पथरी की आसानी से गल जाएगी। पेट की पथरी को गलाने में चौलाई का सब्जी भी बहुत सहायक होती है। पथरी की बीमारी के होने पर चौलाई की सब्जी का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन चौलाई की सब्जी को खाने से पेट की पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। करेले का रस और छाछ को पीने से भी मूत्राशय की पथरी, पित्त की थैली की पथरी तथा किडनी की पथरी में आर्थिक तीनों प्रकार की पथरियों में लाभ होता है। इसके लिए करेले के रस को छाछ के साथ प्रतिदिन पिए। गुड़ का पाउडर 1 चम्मच रात को सोते समय खाना खाने के कम से कम 1-1.5 घंटे बाद गर्म पानी के साथ फाँक लीजिए। ये थोड़ा कड़वा जरूर होता है, जिसे आपको बर्दाश्त करना होगा। इसे खाने के बाद आप कुछ भी खाना पीना नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए कि इसके बाद सिर्फ सोना ही है। आज हमने आपको पथरी के दर्द के बारे में बताया है, जिसको करने से चमत्कारी उपाय है। इनको करने से आयुर्वेदिक उपाय है, बहुत ही अच्छे। इनके करने से आपको फ़ायदा होगा और पथरी गलकर बाहर निकल आएगी, जिससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट द्वारा बताएं। और भी आपके मन में कोई भी जानकारी जानने की इच्छा है तो आप हमें कमेंट करके लिख के बताएं, ताकि हम उसके बारे में और भी हम वीडियो आपके लिए लेके आएँ, जिससे गरीबों की मदद हो सके और उनको फ़ायदा हो। पथरी के बहुत सारे उपाय आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजे हैं, जिससे करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ही चमत्कारी औषधि है ये। आप एक बार करके ज़रूर देखिए, बहुत ज़रूर फ़ायदा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद।